सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इस सृष्टि में 3 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? एक को कहते हैं परमात्मा, सबसे बड़ा तत्व, सबका नियंत्रक तत्व, सबको शक्ति देने वाला, सबके साथ न्याय करने वाला, सबके कर्मों का फल देने वाला, और इस संपूर्ण सृष्टि को, इस संपूर्ण अस्तित्व को अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से प्रकाशित करने वाला, उसको कहते हैं परमात्मा। तो इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, इस संपूर्ण अस्तित्व का सबसे विराट तत्व, सबसे शक्तिशाली तत्व, सबका नियंता, वो न्यायकारी, वो सर्वशक्तिमान, उस तत्व को क्या कहते हैं? और उस परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर है। मस्तिष्क में ज्ञान कौन देता है? आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, हमारे हाथों में काम करने की शक्ति और पैरों में चलने की शक्ति। जब वो परमात्मा अपनी शक्ति खींच लेता है तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु में क्या होता है? परमात्मा हमारी शक्ति को खींच लेता है। तो हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर सामर्थ्य है, लेकिन किसकी वजह से है? परमात्मा। तो दूसरी शक्ति है ये आत्मा, जिसमें परमात्मा की शक्ति, उसका ज्ञान, उसका प्रकाश जीवंत रूप में दिख रहा है। क्योंकि वो परमात्मा मूल शक्ति है और अत्यंत सूक्ष्म है। अब उसका स्थूल रूप भी बताएंगे। तो वो परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट हो रहा है। तो परमात्मा का मूर्त रूप, एक तो वो दिखता नहीं है, जैसे हमें तार तो दिखाई देते हैं लाइट के, लेकिन उसमें बिजली दिखाई, जैसे हमें लकड़ी तो दिखाई देती है, लेकिन लकड़ी में अग्नि दिखाई, लकड़ी में आग, वुड के अंदर फायर है कि नहीं? लकड़ी में अग्नि है कि नहीं? लेकिन ये अब जला क्यों नहीं रही? क्योंकि अप्रकट है, अभी साइलेंट रूप में है। समिधा जो डालते हैं हवन में, आपने अभी हवन किया ना, तो इस अग्निहोत्र में, हवन में जो लकड़ी डाली तो आग कहां से आई? लकड़ी से। लेकिन लकड़ी को हाथ लगाते हैं तो जलाती है, तो कहां वो अग्नि कहां चली गई? है? अभी अप्रकट है ना? और उसको प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलो। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी में अग्नि है, लेकिन दिखती नहीं है। बिजली के तार में लाइट है, पावर है, लेकिन वो बिजली दिखती नहीं है। ऐसे ही शरीर में आत्मा है, लेकिन दिखता नहीं है। और आत्मा में वो परमात्मा है, लेकिन दिखता नहीं है। और तीसरा तत्व है इस सृष्टि का, वह है प्रकृति। क्या है? उसको क्या बोलते हैं? प्रकृति। प्रकृति दिखती है। ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं कि नहीं? और ये सारी, ये सब कुछ प्रकृति में ही है। ये अपना शरीर भी प्रकृति में ही है। आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है। ये भी तो प्रकृति है जिसको लिए हम घूम रहे हैं। आंखें दिखती हैं, कान, ये दिमाग भी, लेकिन इसके भीतर ज्ञान दिखता है? आंखों में तो देखने की शक्ति है, वो दिखती है।
कानों में जो सुनने की शक्ति है, चलो ये तो आगे की बात होगी। मैं जो बोल रहा हूं आपको शब्द दिखाई दे रहे, फिर आपको क्या पता मैं बोल रहा हूं? इसका मतलब हर चीज दिखाई, उस चीज केवल सुनाई देती है, महसूस होती है ना, ठीक है। नाक से क्या अनुभव होता है? श्वास लेते हैं, और क्या होता है? सुगंध लेते हैं, गंध लेते हैं। तो गंध दिखता है? आपका नाक बंद कर दिया जाए और फिर बोला जाए कि इसकी गंध बताओ आंख से देख करके, तो बता दोगे? इसका मतलब सब चीजें दिखाई, और जो नहीं दिखाई देती वो चीज भी होती। ऐसे ही परमात्मा और आत्मा दिखाई लेकिन वो दोनों तत्व। फिर तीसरी है प्रकृति, जो दिखने वाली चीज। जितने भी दिखने वाली चीज है ये प्रकृति। और दिखने वाली चीज फिर एक समय ऐसा भी आता है कि नहीं भी दिखती है। मैटर एनर्जी में और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होता रहता है। यही तो साइंस का सिद्धांत होता है ना, विज्ञान का यही तो सिद्धांत है। एनर्जी मैटर में, मैटर। अच्छा, पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखते हैं? और दोनों मिल जाते हैं तो क्या दिखने वाली चीज क्या बन जाता है? पानी। और उस पानी के परमाणुओं को, उसके अणुओं को दोबारा से तोड़ दिया जाए तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब दिखने वाली चीज भी न दिखने वाली हो जाती है और न दिखने वाली चीज भी तो ऐसे ही चलता है। अच्छा, तो तीसरा तत्व है प्रकृति। सृष्टि का तीसरा तत्व क्या है? प्रकृति। प्रकृति में क्या आता है? पेड़ पौधे, जलचर, थलचर, नभचर और अपना शरीर भी, ये भी प्रकृति है। जो भी दिख रहा है वो सब क्या है? प्रकृति। और जो नहीं दिख रहा है वो भी, उसमें भी, जैसे कान से शब्द दिखाई नहीं देता, ये भी इस प्रकृति का ही हिस्सा है। ये गंध भी प्रकृति का ही हिस्सा है। इसमें मुख्य 5 तत्व इस प्रकृति में। मुख्य तत्व क्या है? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ठीक है। और इन 5 के भी 3 मूल तत्व हैं। उसको क्या बोलते हैं? सत्व, रज, तम। प्रकृति के मूल 3 तत्व है। प्रकृति के मूल तत्व कितने? 3। उसका क्या है? सत्व क्या होता है? ज्ञान, प्रकाश, दिव्यता, पवित्रता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सुख, शांति, आनंद, ये सत्व, ठीक है। सब मेरे साथ बोलेंगे। प्रकाश क्रिया, स्थितिशीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोग अपवर्गार्थम, दृश्यम। ये जो प्रकाश, ज्ञान, ज्योति, सुख, शांति, आनंद, ये सत्व गुण है। और रज से सारी क्रियाएं हो रही है। जैसे आप हाथ ऊपर उठाते हैं तो किससे उठ रहा है? रजोगुण से। आप सोच रहे हैं तो किसके कारण से? आप चलते हैं तो किसके कारण से? यदि रजोगुण खत्म हो जाएगा तो सबका चलना, सारी गति, सारी प्रगति, सारा विकास, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं सब रजोगुण से। जितनी भी क्रियाएं हो रही है क्या है? और अब हम बैठे हैं, यदि तमोगुण खत्म हो जाए तो हम बैठ नहीं सकते। यदि तमोगुण खत्म हो जाए तो हम सो नहीं सकते। ये तो इनका अच्छा रूप है। और तमोगुण ज्यादा बढ़ जाए तो फिर आदमी बीड़ी पीने लगता है, शराब पीने लगता है, हत्या करने लगता है, अपनी या दूसरों की हानि करने लगता है, आत्महत्या कर देता है, दूसरों की हत्या कर देता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, दुराचार करता है, व्यभिचार करता है। ये सारे गलत काम बहुत ज्यादा तमोगुण बढ़ गया तो होता है। फिर रजोगुण गलत तरीके से बढ़ जाए तो फिर आदमी झगड़ा करता है, राग द्वेष करता है, एक दूसरे की निंदा करता है, चुगली करता है ना। चुगली करना अच्छा है कि बुरा? लेकिन करता है ना आदमी। एक दूसरे बच्चे की भी चुगली करने लग जाते हैं, छोटे होते हैं तो, बड़े होते हैं तो फिर एक दूसरे की चुगली करने लग जाते हैं,
पड़ोसियों की चुगली करने लग जाते हैं, ये रजोगुण। और सत्वगुण ये सबसे उत्कृष्ट गुण है। ठीक है, तो प्रकृति के मूल कितने तत्व हैं? तो अभी आपको 3 बातें बताई। सृष्टि के ये सारा ब्रह्मांड, इसके 3 तत्व हैं, एक परमात्मा, दूसरा और तीसरी। तो एक तो परमात्मा का वो रूप है जो दिखता नहीं है, एक आत्मा का वो रूप है जो दिखता नहीं है। अब आत्मा किसके माध्यम से दिख रहा है, किसके माध्यम से प्रकट हो रहा है? बोलो। प्रकृति के माध्यम से। हर चीज को दिखने के लिए क्या चाहिए? प्रकृति। तो आत्मा किसके माध्यम से दिख रहा है? तो हमारा आत्मा किसके माध्यम से दिख रहा है? शरीर के माध्यम से प्रकट हो रहा है। नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कि आत्मा है। आत्मा किसके माध्यम से होता है? शरीर के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से। और वो परमात्मा भी इस हमारे भी शरीर में जो प्रकृति है, हमारे भी माध्यम से प्रकट हो रहा है। और ये सारे जगत में भी कौन प्रकट हो रहा है? अच्छा बताओ, नारियल में ऊपर पानी होता है कि नहीं? नारियल जब पेड़ पे लगता है उसमें पानी भरता है कि नहीं? वो मोटर लगी हुई है उसमें पानी कौन भरता है? अब परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है, प्रकृति से वो सारी चीजें चल रही है। तो उस नारियल के अंदर पानी किसने भरा? परमात्मा ने। प्रकृति का तो है ही वो अंग, लेकिन उसमें वो शक्ति कहां से आ रही? सबका नियंत्रण कौन करता है? सबको, सारी शक्तियों का मूल परमात्मा। सारी शक्तियों का मूल कौन है? अच्छा चलो अब अगली बात बताते हैं, जरा गौर से सुनो। सृष्टि के कितने मूल तत्व हैं? 3। और परमात्मा दिखता नहीं है, आत्मा दिखता नहीं है, लेकिन वो दिखता भी है। किसके माध्यम से? प्रकृति के। देखो आत्मा प्रकृति के माध्यम से दिख रहा है ना। हम हैं, इसका क्या प्रमाण है? हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, इसके साथ, इसके माध्यम से वो प्रकट हो रहा है। आत्मा किसके माध्यम से प्रकट हो रहा है? शरीर के माध्यम से। और परमात्मा इस पिंड और ये सारा ब्रह्मांड, सारी प्रकृति, सारी सृष्टि के माध्यम से कौन प्रकट हो रहा है? तो सबको देखो तो उसमें भगवान का रूप दिखना चाहिए। सब में किसका रूप दिखना चाहिए? प्राणी अप्राणी रूप जितना भी जगत है, इसमें वो परमात्मा ही प्रकट रूप में दिख रहा है। सब मेरे साथ में बोलेंगे। एक यजुर्वेद का मंत्र है, ईशोपनिषद का भी मंत्र है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानताः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यताः। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानताः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यताः। इस मंत्र का मतलब है, ये सारी सृष्टि, प्राणी अप्राणी रूप जितने भी जगत हैं, उसका मूल कारण परमात्मा है। सबका मूल कारण क्या है? तो आपको इस भाव का अभ्यास, ये भाव साधना, ये सहज साधना, ये सहज योग, इसका हर समय अभ्यास करो। तो किसी को भी देखो तो उसमें मूल रूप से क्या दिखना चाहिए? परमात्मा। सबको देखो तो मूल रूप में क्या दिखना चाहिए? बोलो। अपने आप को भी देखो तो अपने आत्मा में किसका दर्शन होना चाहिए? माता पिता को देखो तो उनमें किसका दर्शन होना चाहिए? परस्पर अपने सब बच्चों को, एक दूसरे को देखते हैं तो उसमें किसका दर्शन होना चाहिए? सब भाई बहनों में किसका दर्शन? पेड़ पौधों में किसका दर्शन? सारी सृष्टि में मूल सत्ता किसकी? सूर्य में प्रकाश किसका? चंद्रमा में शीतलता किसकी?
इस धरती में एक दाना डालते हैं 1000 दाना बनाने की शक्ति किसकी? तो इस धरती में हम देखो एक क्यारी है, उसमें टमाटर लगाओ तो कैसे होगा? खट्टा होगा। आम लगाओ तो कैसा होगा? मीठा होगा। और उसके अंदर नीम लगाओ तो कैसा होगा? और उस एक बीज के डालने से हजारों बीज हो जाते हैं। कितनी शक्ति देती। ये धरती जब से बनी है तब से हमको अलग अलग प्रकार से शक्ति दे रही है। देखो अपने बाहर खेत में क्या बोया था? गन्ना। खाया ना आप लोगों ने? और गन्ने में मिठास कहां से आया? परमात्मा ने दिया। लेकिन आया किससे? मिट्टी से। अच्छा, मिट्टी ऐसे खा के देखो तो मीठी लगेगी? गन्ने वाली मिट्टी खा के देखो, मीठी लगेगी? लेकिन उसमें मिठास कहां से आ गया? परमात्मा ने उस मिठास को भर दिया उसके अंदर, सारी शक्तियों के मूल। तो गन्ना भी खाओ तो रसो वैसा। ये रस किसने दिया है? परमात्मा ने। अच्छा, इस धरती में सोना चांदी हीरे मोती किसने बनाए? और ये धरती भी किसने बनाई? कहते ये मेरी जमीन है, ये हमारे माता पिता की जमीन है। आप लोग किसानों के घर से भी हो ना? किसान के घर से कितने हैं? ज्यादातर वहीं से हैं। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। बाकी भी जो शहर में रहते हैं उनकी भी जमीन है कि नहीं? एक दो घर है ना ऐसा। तो वो जमीन कहते हैं किसकी है? हम क्या बोलते हैं? तो हमारे बापू ने बनाई। बोलो, जमीन किसने बनाई? सारी सृष्टि की रचना किसने की? परमात्मा। तो आप लोग जब पेड़ पौधों को देखते हो तो परमात्मा दिखता है इनमें? अब देखते हैं तो क्या दिखता है? शरीर। लेकिन इसमें है क्या? तो दिखेगी तो बाहर की चीज ना, भीतर वाली तो देखनी पड़ेगी, है ना? तो शरीर को देखो तो क्या देखना चाहिए? आत्मा। और आत्मा में क्या देखना चाहिए? तो सारी ये आत्मा का प्रकट होने का माध्यम जैसे शरीर है, ऐसे उस परमात्मा का प्रकट होने का माध्यम ये सारी सृष्टि है। तो इसमें परमात्मा को देखने का मतलब क्या हुआ? कि जैसे हम भगवान के प्रति क्या रखते हैं? श्रद्धा भक्ति रखते हैं, उसके प्रति आदर का भाव रखते हैं, कृतज्ञता का भाव रखते हैं कि उस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया। तो सारी सृष्टि को परमात्मा के रूप में देखने का मतलब क्या है? एक तो उसका मूर्त रूप है परमात्मा का। सब मेरे साथ बोलेंगे, द्वेह वाव ब्रह्मणः रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। ये उपनिषद का सिद्धांत है। परमात्मा के दो रूप हैं। एक तो परमात्मा मूर्त है। परमात्मा क्या है? मूर्त माने प्रकट रूप, विजिबल है। और दूसरा अमूर्त। द्वेह वाव, दो निश्चित रूप से, वाव माने निश्चित रूप से, द्वेह वाव ब्रह्मणः परमात्मा के रूपे रूप है। जैसे रूपम रूपे रूपाणि, हाँ? ठीक है ना? पत्रम पत्रे। ऐसे परमात्मा के कितने रूप है? एक मूर्त रूप है। ये सारी सृष्टि किसका रूप? मूर्त रूप है भगवान का। दिस होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड। सारी सृष्टि किसका मूर्त रूप है? और लेकिन वो अमूर्त भी है। मूर्त होता हुआ भी क्या है? अमूर्त है। तो परमात्मा के कितने रूप हुए? दो। तो ये जो त्रैतवाद का सिद्धांत है, किसका सिद्धांत? क्या बोलते हैं? ईश्वर जीव प्रकृति। क्या बोलते हैं? ईश्वर जीव प्रकृति। ये त्रैतवाद का सिद्धांत समझ गया? तो परमात्मा को सारी सृष्टि में मूर्त रूप से देखना। तो हर एक इंसान में, हर एक जीव जंतु में, चींटी से लेकर के हाथी तक जितने भी जलचर थलचर नभचर 3 प्रकार के जीव है ना, जो आकाश में उड़ने वाले जीव उनको क्या बोलते हैं? जो पानी में रहने वाले जीव हैं, खाली मछली नहीं रहती, मछली नहीं रहती, उसमें भी हजारों लाखों ऐसे अलग अलग प्राणी हैं। आपने देखे? हरियाणा वालों ने तो समुद्र ही नहीं देखा, वो नहीं देखा ना। अब जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनको तो ऐसे ही देखने को मिल जाता। हमने देश और दुनिया के समुद्र देखे, फिर उसके अंदर जीव जंतु देखे, बहुत तरह के जीव जंतु हैं। शास्त्री जी को भी लेके गए थे, अफ्रीका में तो दिखाया समुद्र। इसमें पेड़ पौधे भी है बड़े बड़े, जैसे यहाँ बाहर बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं ना, ऐसे अंदर भी है समुद्र के। फिर अलग अलग तरह के जीव हैं।
आपको समुद्र देखना है? एक बार आप लोगों को समुद्र दिखाते हैं ना। बहुत हरियाणा वाले, राजस्थान वाले, बहुत से यूपी वाले, इनको तो बेरा ही नहीं समुद्र क्या होता। हाँ, ऐसे ही टीवी पे देख रखा है, बहुतों ने तो देखा नहीं ना। तो मेरे से बोले बाबा जी बहुत बड़ा बांध है। मैंने कहा कहाँ? बोले देखो यहाँ। तो जब देख मैंने कहा तो छोटा सा तालाब है। तो जो है, जो समुद्र में रहते हैं उन जीवों को क्या बोलते हैं? और जो आकाश में उड़ते हैं? और तीसरे थलचर, जो पृथ्वी पर चलते हैं, रेंगते हैं। कुछ रेंगते हैं जैसे सांप, कुछ चलते हैं जैसे। तो अब सुनो, अच्छा ये बताओ, ये त्रैतवाद तो समझ में आ गया सबको? तो अब सब में मैंने कहा कौन प्रकट हो रहा है? तो परमात्मा को सब में देखने का मतलब पता लगा? किसी का अनादर नहीं करना। हर जीव में परमात्मा को देखने का मतलब हर जीव के से प्रेम करो। हर जीव से क्या करो? प्रेम। क्योंकि वो किसका रूप है? तो कुत्ते से भी प्रेम करना है ना। इसका मतलब उसको पत्थर, चींटी से भी प्रेम करना है, उसको मारना नहीं है। हाथी से भी प्रेम करना है, उसको मारना नहीं है। और उसके द्वारा मरना भी नहीं है। इसका मतलब सांप से भी प्रेम करो, उसको मारना नहीं है। इसका मतलब उससे कटवाना नहीं है कि बाबा जी ने बोला था सांप से भी प्रेम करो, मैं तो गले में लटकाऊंगा, इससे कटवाऊंगा। लेकिन जब आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं तो शिव जी की तरह वो भी आपको काटते नहीं है। जब हम उनको मारते नहीं है तो वो भी हमको मारते नहीं है। जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो वो भी हमसे प्रेम करते हैं। आप किसी दूसरे से प्रेम करो तो आपसे भी प्रेम करता है कि नहीं करता? करता है। तो परमात्मा को सारी सृष्टि में देखना, सब आपस में, सब विद्यार्थी एक दूसरे में किसको देखेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? एक दूसरे से क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना है। किसका भाव रखना? हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं कि नहीं? ये सृष्टि हमारा सहयोग करती है कि नहीं? एक दिन की जिंदगी जीने के लिए कितना सहयोग करती है बोलो। हम एक दिन की जिंदगी जीते हैं तो कैसे जीते? पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। इन पेड़ पौधों से जो मिलता है ऑक्सीजन, इसके लिए आपने कुछ पेमेंट किया? आप एक गिलास दूध पीते हैं तो क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है ना, उसका पेमेंट देना पड़ता है ना, उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है ना। तो पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेते हो तो कीमत चुकाते हो? खेत से फसल लेते हो, कीमत चुकाते हो? कि हे धरती माता, तूने हमें सब्जी दी, साग दिए, फल दिए, औषधियां दी, तूने हमें खरबूजा तरबूजा खिलाया, धरती माता ले तेरे को 100 रुपए देता हूं। दिया किसी ने? किसी ने भी धरती माता का ऋण चुकाया? पेड़ पौधों का ऋण चुकाया? गौ माता का ऋण चुकाया? कि हे गौ माता, तूने 5 किलो दूध दिया, ले तुझे 500 रुपए देता हूं। तो गौ माता का अपने ऊपर उपकार है कि नहीं? एक दिन की जिंदगी जीने के लिए देखो कितने जीवों की मदद ले रहे हैं। सुनो ध्यान से, एक दिन की जिंदगी जीने के लिए हमारी कौन मदद कर रही है? परमात्मा तो कर ही रहा। गौ माता कर रही है कि नहीं कर रही? पेड़ पौधे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये धरती माता, तुम जो रसोई में बढ़िया बढ़िया सब्जी खाते हो, दाल खाते हो, कहां से आती है? इसे कहते हैं धरती माता। जैसे माँ हमको प्यार करती है, ऐसे धरती माता भी हमको प्यार करती है। ऐसा माँ प्यार करे तो क्या देती है बोलो? अरे प्यार में के दे है। माँ प्यार करती है तो क्या देती है? दूध देती है। बोलो क्या देती है? घी देती है, मक्खन खिलाती है। माँ प्यार करती है तो रोटी खिलाती है। खिलाते है कि नहीं खिलाती? माँ प्यार करे तो कपड़े दे। लेकिन अगली सोचो, वो जो माँ दूध पिलाया वो कहां से आया? गाय भैंस से। और वो गाय भैंस ने क्या खाया? चारा घास। वो कहां से आया? अच्छा, माँ प्यार करती है तो अपने को कपड़े सिलवा के देती है। ये कपड़े कहां से आए? ये कपड़े आए कपास से। ये धागा किससे बनता है? कपास से। कॉटन
ये धागा कहां से आया? कपास से। वो कपास कहां लगा? तो माँ ने जो दिया वो कहां से आया? माँ ने जो कपड़ा दिया वो कहां से आया? धरती माता से। जो माँ ने दूध पिलाया वो कहां से आया? जो माता ने रोटी बनाई वो रोटी का अनाज कहां से आया? जो माता ने साग सब्जी बनाई वो साग सब्जी कहां से आई? सीधे बैठो, गड़बड़ हो गई ना। अब सुनो, तो भगवान को सब में देखने का मतलब सबके प्रति कृतज्ञता का भाव। सबके प्रति कैसा भाव रखना? रखोगे ना? भूलोगे नहीं ना? तो सबके प्रति क्या कैसा प्रेम का और कृतज्ञता का भाव रखना, आदर का भाव रखना, गौरव का भाव, कि मैं एक दिन की जिंदगी जीता हूं तो सारी सृष्टि मेरी मदद करती है, मेरी सहायता करती है, मेरी सेवा करती है। तो सारी सृष्टि किसके लिए है? हमारे लिए। ये सूरज किसको रोशनी देता है? लेकिन हम उसको बदले में कुछ देते। ये धरती अनाज किसको देती है? लेकिन हम धरती माता के लिए कुछ करते। पेड़ पौधे किसको ऑक्सीजन देते हैं? सारी सृष्टि किसके लिए? हमारे लिए। सारी सृष्टि किसके लिए बोलो? ये पेड़, ये पौधे, ये धरती, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये अग्नि, ये हवा, ये पानी, ये सब किसके लिए? अच्छा बताओ, हम पानी की प्यास हो जाते हैं, पानी हमारी प्यास हो जाता है? सारी सृष्टि किसके लिए बोलो? तो हमारा जीवन भी किसके लिए होना चाहिए? जोर से बोलो। सबके लिए। हमारा जीवन भी किसके लिए होना चाहिए? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगली बात। तो ये तो बताया भगवान का स्वरूप। तो भगवान को मानने का मतलब सबके प्रति किसका भाव रखना? कृतज्ञता का, प्रेम का, आदर का, गौरव। ठीक है। तो और परमात्मा को किस में देखना? सब में देखना। परमात्मा को किस में देखना? सब में। आज के बाद ऐसे ही करोगे? बाबा जी अभी तो आपने बता दिया तो समझ में आ गया, फिर बाद में अभ्यास नहीं रहता, फिर परमात्मा नहीं दिखता, फिर प्रकृति दिखती। परमात्मा नहीं दिखता फिर क्या दिखती है? आत्मा नहीं दिखता फिर क्या दिखने लगता है? शरीर ही दिखने लगता है। ऐसे गड़बड़ हो जाती है ना, क्योंकि हमारा अभ्यास ठीक। स्वस्थ आदमी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत काम कर सकता है आदमी, लेकिन एक काम सबसे कठिन दुनिया, वो है अपने स्वभाव में परिवर्तन। क्या है सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? स्वभाव में। ये स्वभाव बदलता क्यों नहीं? देखो स्वभाव कहां से, कैसे, किस किस से बनता है? माता पिता से लेकर के, माँ की कोख से लेकर के, माँ की गोद से लेकर के। अभी आप लोगों की उम्र कितनी होगी? 10 से 15 साल के बीच की उम्र है ना? तो ये स्वभाव कैसे बनता है? जो काम बार बार करते हैं उसका क्या बन जाता है? अब जैसे कोई बैठ के बैठे बैठे यूं यूं करने की का स्वभाव बन जाए तो 1 घंटे तक यूं पैर ही मसलता रहे। इसको क्या बोलते हैं? स्वभाव। जैसे मुसलता, सीधे बैठो। जैसे किसी का बैठे बैठे तिनका तोड़ने की या कागज फाड़ने की आदत बन जाए तो एक कागज लेता है और बैठा बैठा फाड़ता रहता है। कितने टुकड़े कर देता है? सैकड़ों। फिर किसी को बैठे बैठे ये दरी में से धागे निकालने की आदत पड़ जाए तो बैठे बैठे सारी दरी खोद देगा। क्यों? आदत। हाथ अब पता ही नहीं लगता। अब किसी को बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत पड़ जाती है कि नहीं? बहुत से लोग आपने देखा ना कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठेंगे और ऐसे बैठ के और फिर ऐसे ऐसे पैर हिलाते रहते, ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। आपने बहुतों को देखा है ना? वैसे बैठे बैठे ऐसे ऐसे हिलाते हैं। अब बात कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है ये कार्यक्रम चालू है। अब बैठे बैठे किसी किसी को कान खुजाने की आदत पड़ जाती है, जोर जोर से खुजाते हैं जैसे पानी निकालेगा ऐसे ऐसे। फिर किसी को नाक खुजाने की आदत पड़ जाती है, तो बैठे हैं और बैठे बैठे फिर इसमें से
जैसे इसमें से पूरा सोना चांदी निकाले और फिर निकाल के फिर ऐसे गोल गोल गोली बना के फिर अब समझ में आई ना। तो ये क्या है, ये नाक खुजाने की आदत, कान खुजाने की आदत, फिर किसी किसी को सिर खुजाने की, टाट खुजाने की आदत, जब देखो बात बात में सिर खुजा, है ना। फिर किसी को ऐसे मुंह खोल के बैठने की आदत, ये खराब आदतें बता रहा हूं। जिंदगी में खराब आदत, जैसे मुंह खोल के कैसे बैठने की आदत, ऐसे बैठते हैं, कैसे बैठना चाहिए, मुंह बंद करके बैठना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हंसिया हो तो भी मुंह बंद रखना, कि बाबा जी ने कहा था मुंह बंद करके बैठना चाहिए, हंस भी रहे तो तो सबसे बड़ी खराब चीज क्या है, खराब आदत। सबसे बड़ी खराब चीज क्या है, और दुनिया में सबसे अच्छी बात क्या है, अच्छी आदत। बुरी सुधार ले बस हो गया, मन की तरंग मार ले, मन मत तरंग उठे। किसकी, दारू पीने वाले की, दारू की तरंग उठे। जैसे ही सांझ होती है ठेके पे भी क्या पड़ गई, दारू पीने की, बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की, गाली देने की, गुस्सा करने की, चोरी करने की, झूठ बोलने की, एक दूसरे को मारने की, गुरुकुल से भागने की। तो जो है आदत पड़ गई, जब मौका लगे तभी भाग ले। काम से भी भागने की, काम चोरी की, पढ़ाई ना करने की, टीवी देखने की, ये सब खराब आदतें हैं, है ना। देर से सोने की, ज्यादा सोने की, ज्यादा खाने की, जल्दी जल्दी खाने की, खराब आदतें हैं सब। कितनी बता दी, कमर झुका के बैठने की, लटर पटर हो रहे हैं, झुक करके बैठने की खराब, स्थिर ना बैठने की आदत, खराब आदत। तो आज एक संकल्प लो, हमें कोई खराब आदत नहीं। और खराब आदत से आदमी भरा पड़ा है। यदि आदमी में खराब आदत ना हो तो मानव महामानव बन जाता है। मानव क्या बन जाता है, पुरुष महापुरुष बन जाता है। पुरुष क्या बन जाता है, महापुरुष। ये सारी खराब आदत निकाल दो तो फिर नर में नारायण प्रकट हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। मानव में महामानव प्रकट हो जाएंगे, पुरुष से महापुरुष बन जाओगे। तो खराब आदत निकल जाएगी तो आदमी क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, ठीक है ना, काम करेगा, किसी को दुख नहीं देगा, खुद भी दुखी। और क्या है खराब आदत, सुनो, नेगेटिव सोचने की आदत, उल्टा सोचने की आदत, चिंता करने की आदत। बोलो, ऐसे भी होता है ना, कभी कभी चिंता करते हो ना, कभी कभी गुस्सा करते हो ना, बोलो। तो ये होना चाहिए नहीं। अभी भी इधर उधर देखने की आदत, देखेंगे भी और बता भी रहे कि इधर उधर देखने की आदत, ये अच्छी आदत है कि खराब? तो ये खराब आदत रखनी चाहिए कि नहीं? नहीं। तो अब जो खराब आदत बताई है, ये खराब आदत रखनी नहीं है। अब खराब आदतें कितनी है पता है? सोने की खराब आदत। सोने की खराब आदत क्या होती है? रात को सोते हैं तो ऐसे पड़ जाते हैं, है ना? फिर साइड से भी सोते हैं तो ऐसे, फिर कुछ दोनों पैर मोड़ के सोते हैं ऐसे।
सीधे भी सोते हैं तो ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करते रहते। खराब आदत है ना सोने की? बोलो, सोने की खराब आदत। अब मैं खराब आदत बता रहा हूं, फिर ये एक भी खराब आदत नहीं होनी चाहिए। सीधे सो या साइड से सोते हो तो ऐसे सो। ये सही सोने की आदत। पैर ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, इतने मुड़ने चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, कहीं बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। सीधे सो तो ऐसे सोना चाहिए। अब ऐसे भी सोएंगे तो या तो हाथ ऐसे रखेंगे, या हाथ ऐसे रखेंगे, या पैर ऐसे रखेंगे, या ऐसे रखेंगे, या मैंने जैसे। गलत तो बहुत है, खराब आदत तो भरी पड़ी है। तो सुनो, ये आदत कैसे पड़ी? जो काम बार बार करते हैं उसकी क्या पड़ जाती है? बोलो। तो एक बार भी गलत काम नहीं करना, क्योंकि उससे क्या पड़ जाएगी? एक बार भी गलत तरीके से नहीं सोना, एक बार भी गलत तरीके से नहीं सोना, एक बार भी गलत तरीके से नहीं बैठना, एक बार भी गलत तरीके से नहीं खाना, एक बार भी गलत तरीके से नहीं चलना। एक बात समझा रहा हूं आज, कोई भी गलत आदत नहीं करना। आदत कहां से पड़ती है? बार बार। और ये आदत पड़ती है माता पिता के को देख करके। माता पिता यदि परिवार में झगड़ा करते हैं तो हमारी भी किसकी आदत पड़ जाती है? माता पिता डांटते हैं तो हमें भी फिर दूसरे को डांटने की। माता पिता ने हमें डांटा और फिर हमने अपने दोस्तों को डांटा। फिर जब बड़े हो जाएंगे तो आप कोई लेक्चरर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, फिर अपने नीचे वालों को क्या करेगा? ये डांटने की आदत कहां से मिली? माता पिता से। तो माता पिता डांटे तो भी अपने को माँ बाप से भी गलत आदत नहीं सीखनी। माता पिता यदि झगड़ा करे तो अपने को झगड़ा सीखना है? माता पिता गाली दे तो अपने को सीखनी है? कुछ लोग तो गाली देने की ऐसी आदत पड़ जाती है, फिर उनकी जुबान पर क्या आ जाता है? गाली। आप में से एक भी बच्चा एक बार भी गाली नहीं देता? कभी कभी मुंह पर आ जाता है ना। कहां से आता है? माता पिता से, मित्रों से, पड़ोसियों से जो सीखा वो क्या बन गई? इसको ध्यान से सुनो। ये आदतें कहां से आती हैं? कुछ आती है माता पिता से, कुछ आती है परिवार से, कुछ आती है पड़ोसियों से। तो किसी से भी अपने को गलत बात सीखनी नहीं है, गलत बात कोई भी करनी नहीं है। अच्छा सुनो, ये तो होगी थोड़ी बड़ी मोटी। अब छोटी छोटी आदतें कैसी? गलत देखने की आदत। अब बैठे यहां है और देख रहे, यहां बैठे थे, इधर उधर क्यों देख रहे हो? गलत देखने की आदत, गलत बात सुनने की आदत। जैसे किसी को कोई निंदा कर रहा हो ना, अरे ये जो यहाँ आया है ना लड़का, पता है इसके घर में ये गलत काम हो गया था। फिर बोलो और क्या हुआ था? पर इसको यहाँ क्यों भेजा? अरे पता है ऐसा हो गया। मान लीजिए किसी कुछ भी दुर्घटना हो जाए घर में, परिवार में, माँ बहन बेटियों को, उसके माता पिता को, जैसे किसी के जो है किसी के कुछ भी हो गया, जैसे किसी की माँ का तलाक हो जाता है। दुनिया में बहुत से राक्षस लोग हैं। उसकी माँ को ठीक से नहीं रखा, उसको रोज मारना पीटना, दारू पी रहा, तो उसकी जो है मान लीजिए किसी माँ ने निर्णय कर लिया हो कि मुझे इस शराबी पति के साथ नहीं रहना, तो फिर किसी को पता लग जाए ना कि इसकी माँ अपने जो है पति से, माने इसका पिता जो है वो अलग, माता पिता अलग अलग रहते हैं, तो फिर किसी को ये बात पता लग जाए बच्चों को, तो फिर क्या करते हैं? अच्छा क्यों अलग हो गए थे, क्या करता था? तो ये क्या है? खराब बात सुनने की। ऐसे बहुत सी खराब बात सुनते रहते हैं ना, तो खराब बात सुनने की आदत। मैं जब अब दोबारा पूछूंगा, मैं कब
जब दोबारा आऊंगा तब इस बात को पूछूंगा कि क्या ये सारी बुरी आदतें आपने छोड़ दी? बोलो, आज लिख के रखना अपनी डायरी में, सबकी डायरी चेक करूंगा, ठीक है? पक्की बात? तो आज से आप संकल्प लेकर के जाएंगे, हम देखने की कोई बुरी आदत नहीं है। अब देखने की बुरी आदत बहुत बड़ा शब्द है। सब में किसके रूप को देखना? भगवान के अलावा कुछ भी दिखाई दे तो खराब आदत है। बोलो, तो किसी को भी गलत निगाहों से, अनादर की दृष्टि से, आदमी को देखो, देखना अलग चीज है, देखने अच्छे भाव से देखना, गलत भावना से तो देखने की गलत आदत। आज मैंने आपको देखने का तरीका बताया ना, ऐसे किसी ने देखने का तरीका बताया तो आज तक? तो समय किसको देख रहा? परमात्मा को। अभी हमको परमात्मा नहीं दिखता था, क्या दिखती थी? प्रकृति दिखती थी। हमको शरीर में आत्मा और परमात्मा नहीं दिखता था, क्या दिखता था? शरीर दिखता था, मसल्स दिखते थे, आंखें दिखती थी, छाती दिखती थी, कमर पेट दिखता था, हा? लेकिन इसमें शरीर में आत्मा और परमात्मा, इसी सृष्टि में परमात्मा। तो देखने की सही आदत, सुनो बताइए ना आपको, ऐसे ही देखने की गलत आदत, सुनने की गलत आदत, चुगली सुनना, निंदा सुनना, खराब गाने सुनना, सुनते हैं ना? खराब गाने सुन के क्यों? खराब गाने की सुनने की आदत क्यों? एक बार सुना, फिर दूसरी बार सुना, फिर तीसरी बार, फिर क्या पड़ गई? ऐसी आदत पड़ती है इन बीड़ी पीने वालों की भी, फिर छुटती नहीं है। लेकिन छोड़ना चाहे तो छोड़। तो आप लोगों की भी कुछ खराब आदतें मान लो हैं। अभी बोला था बैठने की आदत सही, बड़ा खतरनाक। अच्छा, कितनी देर लगेंगे इसमें? अभी आप पूरी बात बताता हूं। खराब सुनना, सुनने की खराब आदत, खाने की खराब आदत। अब खाने की खराब आदत क्या क्या है? 5-7 बातें सुनो। जल्दी जल्दी, ज्यादा खाना खराब आदत, जल्दी जल्दी खाना, और खाते समय थाली में छोड़ देना। और खराब आदत कौन सी है? खाते समय बोलना खराब। और खाने की खराब आदत कौन सी है? बीच बीच में पानी पीना खराब आदत, बड़े होशियार। और चलते चलते खाना। अच्छा, ये कब भी करते हैं? चलते चलते खाना भी खराब। तो खाने की खराब आदत। अच्छा, अगली बात और सुनो, गलत सूंघने की गलत आदत। कुछ लोग ना जब तक सेंट सांट नहीं लगा लेना, आजकल तो बात है, स्प्रे करते, बॉडी स्प्रे, इधर इधर, ये खराब सूंघने की खराब, ऐसे फिर बोलने की खराब आदत। ओ हो, ये तो बहुत खतरनाक। दुनिया में करोड़ों में एक आदमी होगा जिसको वाणी का संयम हो। देखने का संयम, सुनने का संयम, खाने का संयम, सूंघने का संयम, सोचने का संयम। गलत सोचना, सोचने की गलत आदत है कि नहीं? उल्टा उल्टा सोचते रहते हैं ना, और उल्टा उल्टा। अब बोलने की खराब आदत कितनी है मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। चलो एक एक बच्चा खड़ा होकर बताओ। बेटा खड़ा हो, आप खड़े हो जाओ। हाँ, बड़ा तगड़ा बच्चा है। क्या नाम? अपना नाम बताओ। बोलने की खराब आदत कौन कौन सी? गाली देना और उल्टा बोलना। जैसे माता पिता ने, गुरुओं ने, किसी ने भी कुछ बोला तो उसका प्रत्युत्तर देना और प्रतिक्रिया करना। उधर से थोड़ा सा बोल, एकदम से फिर उसका। फिर और क्या है? डांटना, गुस्सा करना, है ना? ये तो अपने बोलने वाली, बोलना बोलना भी तो हाथ की खराब आदत बताएंगे है? और बोलने की क्या खराब आदत?
चिढ़ाना किसी को, हाँ ये सब समझते हैं। झूठ बोलना, हाँ बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नहीं, ऋषभ गुप्ता ने अच्छी अच्छी बात बताई। तो बोलने की खराब आदत एक बार भी नहीं, एक बार भी किसी को चिढ़ाना, एक बार भी किसी का अनादर अपमान तिरस्कार करना, एक बार भी झूठ बोलना, एक बार भी क्रोध करना। वाणी से क्रोध भी तो करते हैं, है ना? और बताओ, और क्या है वाणी की खराब आदत? हाँ, चुगली करना, चुगली सुनना, सुनने की खराब आदत, और चुगली बोलना वाणी की, बोलो खराब आदत हो जाती है कि नहीं? अच्छा ये, हाँ झूठ बोल के डराना और उल्टा बोलना, ये खराब आदत होगी। तो आज के बाद कोई भी बच्चा बोलने की खराब आदत, ठीक बात है ना? एक अब ये बात हुई, गलत सोचना, सोचने की गलत आदत, देखने की गलत आदत, सुनने की गलत आदत, सूंघने की गलत आदत, बोलने की गलत आदत और खाने की गलत आदत। ये दो 2 in 1 है ना? ये वाक इंद्रिय भी है और रसना इंद्रिय भी है। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय है ना? इस वाणी में दोनों है, ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। बोलती है तो बोलने का काम करती है और खाने में स्वाद लेने का, ज्ञान का काम करती है। ठीक है, अब अगली बात सुनो। फिर हाथों की गलत आदत, एक तो काम नहीं करना, एक गलत काम करना, जितने भी गलत काम, मारने से लेके और जितने भी गलत काम है ना। अब देखो, हाथों से भी गलत आदत, हाथों को गलत आदत है कि नहीं? अच्छा बताओ, ये सारी गलत आदतें सुधर जाएं तो बोलो आदमी बहुत अच्छा बन जाएगा कि नहीं? तो गांव में बड़े बुजुर्ग क्या था, बोला आदमी बन जा भाई। लेकिन अच्छा, तो किसी को मारना है ना, काम ही नहीं करना, और गलत आदत क्या है? किसी की हत्या करना, एक तो मारना, एक हत्या ही कर देना। इसी से तो मारते, मैंने एक मारना, एक फिर हत्या कर देना, मर्डर कर देना। और हाँ, इन हाथों से आदमी दिमाग से सोचता है और हाथ से क्या करता है? चोरी भी करता है और क्या करता है? रिश्वत भी लेता है। तो दोनों काम चीज रखती है उसमें, दिमाग में उल्टा सोचता है। जो यहाँ तो सब चीजें क्यों रिएक्शन होता ही है ना दिमाग में। तो मास्टर कंट्रोल पॉइंट तो यहाँ है ना, इसका है ना, सेंटर पॉइंट है ना। कोई भी चीज, पेंसिल, पेन, ये पहले चोरी करेगा छोटी छोटी, बाद में क्या करेगा? तो जो बचपन में चोर होगा वो बाद में महाचोर होगा, भ्रष्टाचारी, फिर ये घोटाले करने वाला, है ना। तो हाथों से किसी की चोरी, आजकल तो हाथों से करनी नहीं पड़ती, कंप्यूटर पे ही कर देते। फिर और हाथों से करनी नहीं पड़ती, इधर उधर से, दिमाग से भी चोरी होती है। हर काम दिमाग से भी होता है और शरीर से भी। तो दिमाग से भी कोई गलत काम, हाथों से गलत काम, पैरों से गलत काम क्या क्या होते हैं? इसका मतलब कभी कभी मार देते हो ना। पैर घिसड़ घिसड़ के चलना, और मिट्टी उड़ाना, लात मार देना ऐसे। पैर जो है, जैसे हम बच्चे थे तो एक दिन वो गेहूं की ढेरी थी, उसमें पैर मारा तो दाने दूर दूर तक गए। तो बच्चों को मजा आता है ना ऐसे काम करने। तो माँ आई, तो माँ ने कहा बेटा ये गलत काम किया है कि नहीं? उन्होंने कहा माँ गलत तो हो गया। तो मैं बोले बेटा अन्न भगवान का रूप है। अन्न किसका रूप है? तो इसको ऐसे पैर नहीं मारना चाहिए, कन्या को पैर नहीं लगाना चाहिए, गाय को पैर, पुस्तक को पैर, पुस्तक से पैर लग जाता तो कैसे करते हैं? क्या मतलब? सबका क्या करो? आदर करो सबके प्रति, है ना। तो कभी भी पैरों से गलत काम,
कोई भी इंद्रियां हैं, हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों से कोई गलत काम, 5 कर्मेंद्रियों से गलत काम, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों का पता है ना? 5 कर्मेंद्रिय क्या है? पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, वाक। हाथ, पैर, मलमूत्र के 2 द्वार जिससे मलमूत्र को साफ करने का काम होता है, उनसे भी कोई गलत काम जिंदगी में, हाथ पैरों से गलत काम और वाणी से गलत काम नहीं करना। ये 5 तो कर्मेंद्रिय होगी। और ज्ञानेंद्रिय आंख, कान, नाक, रसना और त्वचा। गलत चीज को स्पर्श, गलत स्पर्श। अब गलत चीज को स्पर्श क्या होता है? जैसे अग्नि को स्पर्श नहीं करना, लाइट को स्पर्श क्या हो जाएगी? लाइट को छोड़ोगे तो सीधा राम नाम सत है, और अग्नि को स्पर्श करोगे तो ऐसी गलत तरीके से भी स्पर्श नहीं करना। जैसे किसी भी भाई बहन को गलत तरीके से छूना, किसी भी बेटी को गलत तरीके से, बेटी हो या बेटा हो, किसी को भी गलत तरीके से छूना, ये गलत स्पर्श करने की आदत। अच्छा, आज आपको बात बताई, सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्वभाव में। आदमी को जो एक बार आदत पड़ जाती है फिर छूटती नहीं है। स्वभाव कभी ना मुच्यते, ऐसा बोलते हैं। आदमी का स्वभाव कभी छूटता नहीं है। लेकिन फिर तुमने तो मान लिया, हम चाहे तो स्वभाव का परिवर्तन, लेकिन ये बहुत कठिन है। तुम में किसी भी तरह की कोई शक्ति कम, ज्ञान कम, सबका इंटेलिजेंस लेवल एक ही जैसा, IQ लेवल एक ही जैसा, सबके अंदर आत्मा परमात्मा एक ही है। तो फिर जब सबके अंदर एक ही जैसी शक्ति है तो एक जैसे माता पिता नहीं मिले, एक जैसा घर परिवार नहीं मिला, एक जैसा वातावरण नहीं मिला, एक जैसा प्रशिक्षण नहीं मिला, कोई बात नहीं, एक जैसा सबका शरीर भी नहीं मिला, एक जैसा पीछे का प्रारब्ध और पुरुषार्थ भी नहीं है, पीछे का एक जैसा संस्कार नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। अब तो हमें अच्छा अवसर मिला है, अब हमें अपने को बहुत अच्छा बनाना है। और यदि बार बार हमको असफलता भी मिलती है तो भी घबराना नहीं है, हमें अपना परिवर्तन करना है। पक्की बात? एकदम। आज सब अपने जाकर के डायरी में लिखेंगे। तो आइए हम सब मिलकर के खुद को भी अच्छा बनाएंगे और सारी सृष्टि को अच्छा। सब मेरे साथ बोलेंगे, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुराः पिबन्तो विश्वमार्यं अपघ्नन्तो अरावणाः। बोले भारत माता की।